हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीभले जी के साथ इस शो के इस खास भाग में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी जाके ये चीज़ें जो है हम बताते हैं हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के लोगों को, हमारे परिवार के सदस्यों को। लेकिन बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारे परेशानियां होती है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है, पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता है। नहीं ना, क्योंकि इस बारे में, सेक्स के बारे में या फिर हमारी लैंगिक समस्याओं के बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हमें कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीभले जी आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीभले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीभले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीभले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीभले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीभले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीभले, जो कि आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते। सेक्सुअल डिसफंक्शन और ऑर्गेज्म के बारे में तो सबसे पहले हम फीमेल्स के बारे में जानेंगे। फीमेल्स में ऑर्गेज्म कितनी देर तक साधारणता रहता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब हमें जानना है। और स्पेशली हमारे डिमांड जो है दर्शकों की, इसकी वजह से हमने टॉपिक लिया है। और काफी फीमेल्स को ऑर्गेज्म कैसे होता है, क्या रहता है इसके अंदर, क्यों होता है, ये पता नहीं रहता, इसलिए हमने स्पेशल लिया है। आपका पूछना है भाई ड्यूरेशन क्या होता है, करेक्ट? जी जी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही चीज कहता हूँ, हर एक पार्टनर को, मेल हो फीमेल हो, दोनों को भी क्रिया में आनंद मिलना बहुत 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 जरूरी है। अदरवाइज वन साइडेड तुम करते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं है। फीमेल्स में रूटीनली ऑर्गेज्म फ्यू सेकंड्स यानी 30 सेकंड से 1 मिनट से लेके बहुत बार जब मल्टीपल ऑर्गेज्म होते हैं तो 2 या 3 मिनट तक भी रहता है। तो ये ऑर्गेज्म उन्हें समझ में आना चाहिए। और जब पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी वजह से ये होता है। मैं और अपने कुछ फीमेल्स को कहता हूँ कि ऑर्गेज्म जब तक आता नहीं है तब तक सामने वाले की क्रिया चलनी चाहिए, और कुछ कारणों से उसके अंदर वो ड्यूरेशन नहीं होगा तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसे अच्छा इसलिए करना है। अदरवाइज आपको सेक्सुअल एक्टिविटी की जो बेनिफिट मिलते हैं वो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। इसलिए ऑर्गेज्म होना जरूरी है, सेकंड में हो या मिनट्स में हो, ये नॉर्मल होता है। डॉक्टर साहब, ऑर्गेज्म अचीव करने के लिए क्या कुछ स्टिमुलेटर्स की भी मदद ली जा सकती है? कुछ स्टिमुलेटर्स होते हैं ऐसे? यस रहते हैं, और इसका हम इम्पोर्टेंस क्या है बोलेंगे। जैसे लीगली कुछ स्टिमुलेटर्स अलाउड रहते हैं, या जो यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट है वो एडवाइस करते हैं। कुछ फीमेल्स में क्या होता है, जी पॉइंट जो है वो लिफ्ट हो जाता है, उसको सेंसेशन नहीं रहते है, या फिर उस वक्त सिर्फ पिनो वेजाइनल सेक्स से फीमेल सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि नर्व बंडल सबसे ज़्यादा रहते हैं क्लाइटोरिस में, तो उसे कुछ सक्शन डिवाइस रहते हैं, उसे कुछ लुब्रिकेंट और मसाजिंग डिवाइस रहते हैं, या उसे कुछ वाइब्रेटर्स भी रहते हैं। लेकिन लीगली यहाँ पे अलाउड हो और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किए हो तो ही वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसको ऑर्गेज्म नहीं आता है रूटीन सेक्स से तो उसे डेफिनेटली क्लैटरल स्टिमुलेशन के लिए वाइब्रेटर या स्टिमुलेटर रहते हैं, और वो यूज़ करके उसे वो उसका आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद नोएडा से कॉल आ रहा है, किशोर जी उनका कॉल लेते हैं। किशोर जी पूछिए, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। ज्यादा स्मोकिंग करने से ऑर्गेज्म पर कुछ असर होता है क्या, जानकारी दीजिए। स्मोकिंग और ऑर्गेज्म, कॉमन क्वेश्चन। इवन अभी ऐसी पोजीशन है, समझे किसको प्रेगनेंसी रखनी है तो प्रेगनेंसी वाले पीरियड में भी 3-4 महीने आपको बोलेंगे ना ट्रीटमेंट चलो आप बंद रखो स्मोकिंग, नहीं रखते। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डीएनए डैमेज होते जा रहा है, और डीएनए डैमेज होने के बाद जो अपनी प्रोजनी आएगी वो कैसे नॉर्मल होगी। इसलिए हमें, और इसका ऑर्गेज्म के ऊपर क्या असर होता है नहीं कहना है। ऑर्गेज्म से संबंध क्यों आता है, देखो ऑर्गेज्म होने के लिए ब्रेन सेंसेशन, हार्मोन्स और एंड्रोजन्स, ये तीनों का एक कनेक्टिविटी रहता है। और जब इसका कनेक्टिविटी नहीं होगा
स्मोकिंग क्या करेगा, तुम्हारे ब्लड वेसल स्पॉट करेगा, तुम्हारा ब्लड सप्लाई तुम्हारे लिंग की तरफ नहीं जाएगा, वहाँ से इम्पल्स ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा, तो किस तरह से आपको ऑर्गेजम होगा। तो धीरे धीरे स्मोकिंग आप कम करो, अपने आप हार्मोन बढ़ते जाएंगे और आपको ऑर्गेजम मिलने में काफ़ी आनंद मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ऑर्गेजम का और स्ट्रेस का क्या आपस में संबंध हो सकता है? डेफिनेटली, इनफैक्ट हम कहते हैं ना, जब सेक्सुअली एक्टिव रहेंगे तो मुझे प्रेशर कम है, टेंशन कम है, यू आर हैप्पी, लो मॉलिक्यूल्स बात करेंगे हम। जी जी। बेसिकली ऑर्गेजम में ऑक्सीटोसिन जैसे लो मॉलिक्यूल्स है, इसे हम कर्लिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। बहुत बार इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलइथैलामाइन है, ये लो मॉलिक्यूल बनते हैं। और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है, वो हार्मोन भी वहाँ पे रिड्यूस किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रोल है ऑर्गेजम का। जो सेक्सुअली एक्टिव रहेगा, जिसे अच्छा ऑर्गेजम होगा, मेल हो या फीमेल हो, डेफिनेटली अपना निजी जीवन वो हैप्पीली रह सकते हैं और ऑर्गेजम भी उन्हें ये मिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब, ऑर्गेजम का और हमारे हार्मोन्स का कुछ संबंध है? यस, बहुत बहुत लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऐसा उनका कनेक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोगोनाडिज्म, यानी जिसके अंदर टेस्टिस स्मॉल है और हार्मोन बनते नहीं। तो ऐसे लोगों में जिसमें हार्मोन्स नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, ऐसे केसेस में उन्हें ऑर्गेजम पाने के लिए डिफिकल्ट जाता है, मुश्किल जाता है। क्यों भाई? जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, जिसमें इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो कैसे अपने पार्टनर को वो सेटिस्फाई करेगा? ना खुद सेटिस्फाई होगा, ना सामने वाला सेटिस्फाई होगा। इसलिए दोनों को हार्मोन्स और एंड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेजम के लिए। डॉक्टर साहब, इसके बाद एक फीमेल फोन है हमारे पास, एक महिला दर्शक जुड़ी है, किशोरी है दिल्ली से। किशोरी जी, पूछिए सवाल। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। स्त्रियों में हस्तमैथुन करने से ऑर्गेजम पर क्या असर होता है? अच्छा, Excellent. फीमेल्स में मास्टरबेशन और देखो, मैं कहता हूँ मेल हो फीमेल हो दोनों सेम है जी, दोनों जी, को भी एंजॉयमेंट जी, सही बात है, बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पे डिस्कशन नहीं होता, इसलिए फीमेल्स को ये पता नहीं चलता है, हाइजीन पता नहीं रहती है। बहुत बार नेल्स बड़े रहते हैं, कर्ड्स बैठ जाते हैं वहाँ पे, और कुछ लोगों को तो फीमेल्स में हस्तमैथुन करते या नहीं करते ये भी पता नहीं है। तो ऑर्गेजम का इसका क्या संबंध है? और मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, ये पॉइंट्स किसने, नेचर ने बनाए हैं, आपने तो नहीं बनाए। फिर उसे सेटिस्फाई करने के लिए स्टिमुलेशन नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपके इसमें सेक्स एजुकेशन या अवेयरनेस इतना कम है कि कौन से ऑर्गन के सेंसेशन को कैसे स्टिमुलेट करना है, कैसे उसका रोल हार्मोन बनाने में होता है, कैसे क्लैटरल रीजन में ज़्यादा नर्व्स रहते हैं और उसे स्टिमुलेट करना इंपॉर्टेंट रहता है, ये पता नहीं है। रूटीनली पिनोवजाइनल सेक्स से सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जी पॉइंट का एक्सटेंशन वजाइना के 1 इंच अंदर से लेके दोनों लेबिया मेजोरा, माइनोरा और क्लैटोस तक जाता है। प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज़ करके, सिलिकॉन बेस ऑयल बेस हो, अच्छे नेल्स कट करके और अपने हैंड वॉश और हैंड का अच्छा हाइजीन रखते हुए डेफिनेटली मास्टरबेशन करने के बाद वहाँ पे क्लाइटोरल ऑर्गेजम उन्हें मिलता है, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। और काफ़ी तरीके हैं, लेकिन वो अलग डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, ऑर्गेजम की भावना या फिर ऑर्गेजम अचीव करना, चरम सुख हासिल करना सेक्स के बाद, और पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्ट, इसका कुछ संबंध है? आई थिंक होगा काफी सारा। यानी आप इमेजिन करो, एक को इंटरेस्ट नहीं है और एक को इंटरेस्ट है, यानी सामने वाला इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है उसके अंदर। तो जब तक माइंड उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता ना, तो ये एक्टिविटी एक मैकेनिकल एक्शन बन जाती है, जिसमें ऑर्गेजम नहीं आता है। और कुछ साइंटिफिक बात कहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी बार देखा गया है कि यहाँ पे मेल को नीड रहती है, मेल एक्शन में आता है, फीमेल टोटली इनएक्टिव रहती है। मैं तो कुछ कैसे कपल देखता हूँ, आपको जो करना है करो जी, बस हो गया, तुम तुम्हारा देख लो, मैं मेरा देखती हूँ। ये टोटल डिस्ट्रैक्शन ऑफ रिलेशनशिप हम इसे कहते हैं। इवन काफी बार ऐसा डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से डिवोर्सेस तक केसेस जाते हैं। इसलिए दोनों का अंडरस्टैंडिंग, दोनों की कंसेंट, दोनों का एक दूसरे के साथ सेक्स के बारे में डिस्कशन और पसंद नापसंद ये होना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो गए, तब तक आप रियल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, अपना हेल्थ और अपना मानसिक, शारीरिक
और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य, ये भी मिलना जरूरी रहता है। तो इसलिए एक क्लिप्स हम बनाते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आप कुछ ऐड कर सकते हो इसमें? जी डॉक्टर साहब, और एक सवाल ये है कि जैसे स्मोकिंग अच्छा Yeah. नहीं है, स्मोकिंग हो या फिर Of course, किसी भी तरह का व्यसन कौन हो, सा भी हो, किसी भी तरह का एडिक्शन Sure, हो, sure. या फिर अल्कोहल का एडिक्शन हो, Yeah. किसी को अल्कोहल का, Sure, दारू sure. की बहुत आदत होती है, आदत शराब होती की है, आदत हाँ. होती है, तो अल्कोहल और ऑर्गेज्म, हाँ. इसका कुछ संबंध है? दारू पीने की Yes, आदत, yes, शराब yes. पीने की आदत और लत और ऑर्गेज्म। और सीधी बात है, देखो जिसको समझ रहा है ऑर्गेज्म हो रहा है, जी। उसकी समझ चली गई, तो इसे कौन समझेगा? जी, सही तो बात। इन वन लाइन क्या होता है, इसमें एक साइंस कहता हूँ इसके बारे में का, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे लिंग का सप्लाई ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रहता है। और देखो लिमिट में चीजें रहेगी, वो नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप उसके एडिक्ट हो गए तो आपके लिंग के सेंसेशन ना ब्रेन खो जा रहे, ना ब्रेन नीचे कमांड दे रहा है इजैकुलेशन का, और अनइजैकुलेटरी साइकिल जा रहे। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म के ऊपर बुरा असर होता है। धीरे धीरे आप ये हैबिट्स से बाहर आ जाओ, जो भी है, स्मोकिंग है, गुटखा है, ड्रिंकिंग है, लिमिट में रखो, और धीरे धीरे आप सजेशन करोगे तो अपना पर्सनल लाइफ और खुद का और अपने पार्टनर का भी बहुत अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हो। इसलिए ये क्लिप खुद ही देखिए और दूसरों को शेयर करना है तो सबको इसका नॉलेज मिले। जी, और सही बात कही है, पते की बात कही है कि कोई किसी भी प्रकार की लत हो, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, वो हानिकारक ही होता है। इसीलिए सारे प्रकार के व्यसनों से, एडिक्शन से आप दूर ही रहिए, तभी आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, रोमांचकारी और हेल्दी हो पाएगी। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके हवालों पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी बेहतरीन उपाय हमें बताया है, अच्छी जानकारी देते। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो उनसे आप मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो इस वक्त हमने नंबर्स डिस्प्ले कर रखे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। ये सेंटर्स में आपको फिर एक बार बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, खारघर, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सारे नंबर्स जो है, सारे नंबर्स इन सेंटर्स के फिर एक बार आप डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो वापस एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तथा उनकी ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बहुत ही आसान, बेहतर तरीके से अपने लैंगिक समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, बहुत ही रोमांचकारी और काफी रोचक जानकारी दी, इंफॉर्मेटिव, और वो भी साइंटिफिक वे में आपने जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, यहीं पे रुकने का, लेकिन अगले शुक्रवार हम आपके साथ वापस मिलने वाले हैं और इसी अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे। तो अब दर्शकों को विदा करते हैं। तो हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हमारा ये शो देखना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते।